युद्ध और राजनीति से संबंधित नीतियां बनाने के लिए हमने एक नई सलाहकार समिति का गठन किया। यह सलाहकार समिति नीतियां बनाने में हमारी मदद करेगी। इस सलाहकार समिति के सदस्य होंगे वजीर आजम, बीरबल, सलीम जो यहां पर नहीं है, जो खुशी की बात है, दिलावर खान और प्रताप सिंह और हम खुद। वाह! क्या बात है बीरबल, आप हमारी इस सलाहकार समिति से कुछ खुश नहीं है? अरे नहीं जापाना, ऐसी बात नहीं है, पर इस सलाहकार समिति में एक भी औरत नहीं है। जापाना, युद्ध और राजनीति के मामलों में औरतों का क्या काम? इतिहास गवाह है बलदेव जी, औरतों ने खुद अपने दम पर बड़ी से बड़ी रियासतें जीती हैं और बड़ी कामयाबी से चलाई भी। हम दुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं बीरबल जी, हम हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो औरतें चूल्हा चौका और बच्चे संभालना जानती हैं। वो सिर्फ इसलिए बलदेव जी क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारियां दी हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ तो लीजिए बीरबल, क्या कह रहे थे आप कि अगर हम औरतों को मौका दें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मौका तो हम दे दें, लेकिन मौका लेने का उनके पास वक्त कहाँ है? महीने में 2-1 तो उन्हें शादियों पर जाना होता है और बाकी के 28 दिन उन शादियों की तैयारी में निकल जाते हैं। वक्त कहाँ है उनके पास? ये दस्तूर भी तो हम ही ने बनाया है जापाना। हमने औरतों को रिश्ते नाते बुनने में लगा दिया, पर ये रिश्ते नाते भी क्या खूब निभाती हैं औरत, और वक्त आने पर इसी तरह बड़े से बड़ा काम भी कर सकती है औरत। जहापना की जय हो। अरे राजगुरु जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए क्या हुआ? जहापना, मैंने जालिम सिंह को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि नदी से अपने सैनिक हटा ले, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। हम अगर चाहें तो उस जालिम सिंह को अभी के अभी चींटी की तरह मसल के रख दें, लेकिन उस बेवकूफ राजा की वजह से उसके बेकसूर सैनिक मारे जाएंगे, ये सोचकर हम चुप हो जाते हैं। जहापना, अब बस एक ही रास्ता है। क्यों? जापाना, जालिम सिंह एक बहुत ही छोटे से राज्य का राजा है। मान लीजिए अगर युद्ध के दौरान आपने उसे तहस नहस भी कर दिया तो आपकी कोई वाहवाही नहीं होगी, लेकिन अगर उसी युद्ध के दौरान जालिम सिंह ने आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वो तो नायक बन जाएगा। हमारी मानिए तो जालिम सिंह के मसले को कूटनीति और बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। लेकिन बीरबल, बातचीत होगी कैसे? आप जैसा अक्लमंद आदमी उसे समझाने गया, वजीर आजम और राजगुरु जैसे कूटनीतिज्ञ उसे समझाने गए, लेकिन फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। अब कौन जाएगा उसे समझाने? कौन? जहापना, बीरबल जी के अनुसार औरतें सब कुछ करने में सक्षम हैं, तो इनसे ही कहिए किसी औरत को जालिम सिंह के पास भेजे जो जालिम सिंह के कान पकड़कर हमारी बात मनवा ले। जापाना, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन वजीर आजम ने बिल्कुल पते की बात कही। आप तो जानते हैं जापाना के बातों में औरतों से कोई नहीं जीत सकता, तो क्यों ना जालिम सिंह के इस मसले को सुलझाने के लिए किसी औरत को ही उनके पास भेजा जाए। रानी साहबा की जय हो। ये भी कोई जय हो है? अरे जय हो तो हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, और क्या जय हो करते थे, क्या जय हो करते थे। इतना झुकते थे, इतना झुकते थे कि जिंदगी भर खड़े ही नहीं होते थे। अगर जिंदगी भर खड़े ही नहीं होते थे तो पता कैसे चलता था कि जिसकी जय हो कर रहे हैं वो सामने खड़ा या चला गया? बस बस, बहुत हुआ। किस लिए आए आप? रानी साहबा, क्या है कि जहांपना का बड़ा मन है कि चिंपू की शादी में जा। सच? मगर रानी साहबा, एक समस्या है। समस्या? कौन सी समस्या? रानी साहबा, क्या है कि हमारे राज्य के सरहद पर एक छोटी सी रियासत जिसका एक छोटा सा राजा है जालिम सिंह। तो जालिम सिंह ने हमारे रियासत के सरहद पर जो नदी है उस पर कब्जा कर लिया है और हमारे राज्य के लोगों को उस नदी से पानी निकालने से रोक रहा है।
हाँ, तब भी मैं सोचू क्या नहाने में पानी कम क्यों था। वैसे सैनिकों को भेज दो ना। अरे नहीं रानी साहबा, सैनिकों को भेजेंगे तो युद्ध हो जाए, और जहांपना नहीं चाहते कि खून खराबा, वो चाहते हैं कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। बातचीत से ना, तो किसी को भेज दो उससे बात करने के लिए। अरे रानी साहिबा, हमने कोशिश की, वजीर आजम बलदेव जी ने कोशिश की, यहाँ तक के राजगुरु ने कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। क्या है कि जहांपना का बड़ा मन है कि चिंपू की शादी में जाए, लेकिन कोई समझदार होशियार मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा। समझदार और बुद्धिमान चाहिए। हाँ, तो हम जाते हैं जालिम सिंह के पास, हम जाते हैं बात करने के लिए। अरे रानी साहिबा, आप क्यों? देखो बिरबल, हमें रोकना मत। पहली बार जहांपना हमारे साथ हमारे मैके चलने को तैयार है। जालिम सिंह तो क्या, उसके बाप से भी बात करेंगे। अरे रानी साहिबा, जब आपने फैसला कर ही लिया तो हमारी क्या बिसात के हम आपको रोक। हाँ वो तो है। हम आपको सरहद तक पहुंचाने का सारा इंतजाम करके आते। अरे बिरबल, पहले ये तो बताइए, ये जालिम सिंह मिलेगा कहाँ? रानी साहिबा, जब उसने नदी पर डेरा डाला है तो वहीं मिलेगा। अच्छा, वहीं मिलेगा। रानी साहिबा, हम आपको सरहद तक पहुंचाने का सारा इंतजाम करके आते। बिरबल, रुकिए, पहले हमें ये बताइए कि ये जालिम सिंह है कौन? कौन से गुरुकुल से पढ़ाई की है? कौन उसके माँ बाप है? भाई बहन कौन है? दोस्त कौन है? और प्यार से उसे क्या बुलाते थे? सब कुछ जालिम सिंह के बारे में हम जानना चाहते हैं। वाह रे नारी, कमाल है तेरी होशियारी। जहां हम पुरुषों की सोच खत्म होती है, वहां से तू सोचना शुरू करती है। ओए बिरबल, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, हम सारी बातें पता लगाकर आपको बताते हैं। बदतमीज, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम कह के बुलाता है, माँ ने कुछ सिखाया नहीं है तुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हाथ उठाया। आओ। हमने कहा ना, समझ में नहीं आया बड़ों से कैसे बात की जाती है? हम तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है गोलू। गोलू? तुम हो कौन? नहीं, मेरा मतलब है आप हैं कौन? क्या करेगा जानकर बच्चू? बच्चू? बच्चा नहीं हूँ मैं, मर्द हूँ, मर्द। ये मर्द है तू? हाँ? औरतों को प्यासा रखा, बच्चों को प्यासा रखा, बूढ़ों को प्यासा रखा, हाँ? सबको प्यासा रखा है और अपने आप को मर्द कह रहा है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मेवाड़ के गुरुकुल का नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। आप हैं कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है दीदी? मत कह मुझे दीदी। अरे दुश्मन के दरवाजे पर भी कोई प्यासा आता है ना, तो दुश्मन भी उसे पानी पिलाता है। वो तो मैंने अकबर बादशाह को ललकारने के लिए ऐसा किया था। वाह वाह वाह, बड़ा मर्द बनता है। अकबर बादशाह को ललकारने के लिए औरतों को प्यासा रखा, बच्चों को प्यासा रखा, बूढ़े बीमारों को प्यासा रखा, उनको अपना हथियार बनाया, हाँ? और अपने आप को मर्द समझता है। यहाँ आइए। जालिम सिंह! भाई साहब, इन्हें जालिम सिंह मत बुलाइए, ये तो गोलू सिंह है, गोलू। देखा, हमने पहले ही आपसे कहा था कि किसी गलत आदमी को पकड़ लाएंगे। ये किसको लेकर आ गई हैं आप? ओहो, जहाँ पना ये जालिम सिंह ही है, लेकिन प्यार से इन्हें गोलू बुलाते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, माफी मांगने आए हैं जहाँ पना। अब आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, जीजू। जी हाँ जहाँ पना, इन्हें अपना भाई बनाया है। सुधर गए हैं ये। दीदी ने थप्पड़ मुझे गाल पर मारे, मगर उनका असर दिल पर हुआ है। बहना, आपने इसे थप्पड़ मार के समझाया? और नहीं तो क्या भाई साहब। अच्छी बात है। वाह 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 वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने रानी साहिबा। जालिम सिंह, अब आप हमारे मेहमान हैं। दरबान जी हुजूर। जालिम सिंह को मेहमान खाने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जी जहां पना। खैर, अभी हमें जरा रानी साहिबा से अकेले में थोड़ी बात करनी है, इसके लिए इस सभा को हम यहीं पर बर्खास्त करते हैं। तखलिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।